जब खुशी आती है तो दुख भी आता है, और जब धूप आती है तो छाएं भी आती है। ये तो चलता रहता है। ऐसा आया कि हर तरफ हाहाकार, लोग अपनी जान से हाथ धो रहे थे, और उसके बाद कहीं से ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, राहत कार्यों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लेकिन निष्काम परिवार ने अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी। एक फ्लो मीटर जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगता था, जिसकी कीमत मात्र 500 से 1000 रुपये हुआ करती थी, वो ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है वो 5 से 6 हज़ार में ब्लैक हो रहा था। तो निष्काम परिवार ने कोशिश करी, पता लगाया, और एक जगह हम लोगों की बात हुई जहाँ से हम लोगों ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो है लेने का फैसला किया। हम लोगों ने वहाँ से फ्लो मीटर लेने की बात करी, और बात लगभग पूरी हो चुकी थी कि अचानक से हमें पता लगा कि फ्लो मीटर हमें वहाँ से नहीं दिए जाएंगे। पूछने पर पता लगा कि उन लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि निष्काम सेवक जत्था मोहल्ले में कोई सेवा नहीं करेगा, और उसका मकसद इन फ्लो मीटर को आप लोगों से लेके सिर्फ ब्लैक करने का है। तो वो पल हमारे जीवन का ऐसा दुखद पल था कि सारी रात निष्काम परिवार नहीं सोया, इसी चिंता में कि ये कैसा हम लोगों के ऊपर जो है मतलब इल्ज़ाम लगा दिया गया। ये वो निष्काम परिवार था जो ऑक्सीजन सिलेंडर एक सिलेंडर 50-50 हज़ार रुपये में ब्लैक हो रहा था, तो निष्काम परिवार उस सिलेंडर को फ्री में उपलब्ध करा रहा था। तो वो निष्काम परिवार कैसे फ्लो मीटर जो है ब्लैक कर सकता है? इसके लिए फिर हमने अपने स्तर पे दोबारा प्रयास किए। हमने ईश्वर के आगे अरदास की कि जो उनके कहने वाले जो कह रहे हैं वो उनके कर्म, लेकिन जो निष्काम परिवार ने करना है वो निष्काम परिवार। के लिए एक जो और निष्काम परिवार का लक्ष्य है या इच्छा कह लीजिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों के पास जो एक कोई अपना स्थायी एक वो नहीं है, जगह नहीं है या स्थायी स्थान नहीं है। और निष्काम परिवार आज हर चीज़ में सक्षम है। हम लोगों के पास बर्तन बिस्तर से लेके जितने भी सेवाओं के लिए ज़रूरी सामान है वो सभी उपलब्ध हैं, जिनमें चाहे आप रोटी मशीन कह लें या अन्य और भी जितने भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मानवता की सेवा के लिए, सब सामान है। और लेकिन अब हमारे पास अभी भी कोई अपना एक निजी स्थान नहीं है। हालांकि प्रशासन, जिला प्रशासन या मोदिया प्रशासन के सहयोग से कभी भी निष्काम परिवार को दिक्कत नहीं आई है जगह की, और उन लोगों ने एक बहुत ही मान सम्मानजनक तरीके से हम लोगों को एक स्थान दे रखा है। लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर एक अब हमारी इच्छा जरूर है कि निष्काम सेवक जत्थे का एक अपना निजी स्थान जरूर हो। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा और मतलब जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद अगर निष्काम परिवार को मिला, तो पूरी उम्मीद है कि निष्काम परिवार की इच्छा भी जल्दी पूरी होगी। सेवक जत्था मोदिना का एक छोटा सा सेवक हूँ। निष्काम सेवक जत्था मोदिना में जो सदा ही मानवता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, वह निष्काम सेवक जत्था जो बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करता है, वह निष्काम सेवक जत्था जो मन नीवा मत ऊंची के सिद्धांत पर चलते हुए सेवा करता है। निष्काम सेवक जत्था पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ये जो कोविड की आपदा आई है इसको लेकर सेवाएं दे रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा
कोविड की आपदा को देखते हुए ऑक्सीजन लंगर की सेवा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवा, कोविड पेशेंट की दवाई, कोविड पेशेंट के लिए दवाई की फ्री मेडिकल किट की सेवा, कोविड से प्रभावित लोगों के लिए लंगर की सेवा, और इसके साथ साथ अगर किसी कोविड पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के दाह संस्कार की सेवा भी निष्काम परिवार द्वारा संचालित की जाती है।